अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह चाहती हूँ शैतान मरदूद से, इससे भी कि मेरे पास हाजिर हूँ शुरू अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से जो बहुत मेहरबान है, रहम करने वाला है। सूरतुल मारिज, वही के लिहाज से ये सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 79 नंबर पर उतारी गई। कुरानी तरतीब के लिहाज से 70 नंबर पे है। आयात इसकी 44 है, रुकू 2 है। मारिज की मायनी जो है वो सीढ़ियाँ हैं, दर्जात हैं। आयत 1 से फरमाया जा रहा है कि एक सवाल करने वाले ने इस अजाब का सवाल किया जो वाक़या होने वाला है, यानी कि क़यामत का ज़िक्र किया जा रहा है। बाज़ कहते हैं कि इससे जो मुराद है नज़र बिन हारिस या अबू जहल, जिसने कहा था सूरह अनफ़ाल आयत 32 में कि ए अल्लाह, अगर कुरान वाक़ई तेरी तरफ से नाज़िल यानी कि तेरी तरफ से है तो तू आसमान से हम पर पत्थर बरसा दे। चुनांचे ये शख्स बदर में यानी कि जो बदर की जंग थी उसमें मारा गया था। बाज़ कहते हैं कि इससे मुराद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन्होंने अपनी कौम के लिए बदवा की थी और उसके नतीजे में अहले मक्का पे कैद सारी मुसल्लत की गई थी। फिर आयत 2 से फरमाया जा रहा है काफिरों पर जिसे कोई हटाने वाला नहीं, इस अल्लाह की तरफ से जो सीढ़ियों वाला है, जिसकी तरफ फरिश्ते और रूहें चढ़ते हैं एक दिन में, जिसकी यानी कि जो मिकदार है वो 50,000 साल की है। बस तो अच्छी तरह सब्र कर। रूह से यहाँ पे मुराद जिब्राइल अमीन है। उनकी अज़मत और शान पेश नज़र उनका अलग ख़ुसूसी यानी कि ज़िक्र यहाँ किया जा रहा है, वरना फ़रिश्तों में वो भी शामिल हैं। और फिर यहाँ पे ज़िक्र किया जा रहा है कि बुलंदियाँ, जो सीढ़ियाँ, इनके दर्जात बुलंद बुलंदियों वाला है, जिसकी तरफ फ़रिश्ते चढ़ते हैं। फिर फरमाया जा रहा है बेशक ये इसको दूर समझ रहे हैं, इनके अज़ाब को, क़यामत को दूर समझ रहे हैं और हम उसे करीब ही देखते हैं। यानी कि दूर से मुराद नामुमकिन और करीब से इसका यकीनी वाक़या होना। यानी काफिर क़यामत को नामुमकिन समझते हैं और मुसलमानों का अकीदा है कि वो ज़रूर आकर रहेगी। फिर इस तरह फरमाया जा रहा है जिस दिन आसमान तेल की तलफट की मिसाल हो जाएंगे और पहाड़ रंगीन ऊन की मिसाल हो जाएंगे और कोई दोस्त किसी दोस्त को ना पूछेगा, हालांकि एक दूसरे को दिखा दिए जाएंगे गुनहगार उस दिन के अजाब के बदले फदिये में अपने बेटों को, अपनी बीवियों को और अपने भाई को और अपने कुंबे को जो उसे पनाह देता था, और वह ज़मीन के सब लोगों को देना चाहेगा, फिर ये उसे निजात दिला दे। यानी औलाद, बीवी, भाई और ख़ानदान, ये सारी चीज़ें इंसान को निहायत ही अजीज़ होती हैं, लेकिन क़यामत वाले दिन जो मुजरिम यानी कि वो क्या चाहेगा कि इससे यानी कि फ़दिये में दे दे, यानी कि अपने अजीज़ों को दे के यानी कि वो कबूल कर ली जाए और उसे छोड़ दिया जाए। अल्लाह अकबर। फिर इस तरह फरमाया जा रहा है कि और वह ज़मीन के सब लोगों को देना चाहेगा, फिर उसे निजात यानी कि ताकि उसको मिल जाए। हरगिज़ ऐसा ना होगा, यकीनन वो शोले वाली आग है जो मुंह और सर की खाल खींच लाने वाली है, और हर उस शख्स को पुकारेगी जो पीछे हटता और मुंह मोड़ता है और जमा करके संभाल रखता है। यानी कि जहन्नुम जो है उसकी जो शिद्दत है, हरारत है, उसको बयान किया जा रहा है, जो गोश्त और खाल को जला कर रख देगी, इंसान सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह जाएगा। यानी जो दुनिया में हक से पीठ फेरता और मुंह मोड़ता है और माल जमा करके खजानों में रखता है, इनकी जमा कर करके रखता है, उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता और उसमें से ज़कात नहीं निकालता, अल्लाह ताला जहन्नुम को कुव्वत गोई अता फरमाएगा और जहन्नुम जो खुद उसे यानी कि ऐसे लोगों को पुकारेगी जिन पर उनके यानी कि वो जहन्नुम जो उन पर वाजिब हो जाएगी। अल्लाह अकबर। बाज़ कहते हैं कि पुकारने वाले तो फरिश्ते ही होंगे, उसे मंसूब जहन्नुम की तरफ कर दिया जाएगा। फिर फरमाया जा रहा है बेशक इंसान तो पैदा किया गया कम हौसला, इंसान कम हौसला पैदा किया गया है। ऐसा शख्स ही बखील व हरीस और यानी कि बुक्स करने वाला होता है। फिर इससे आगे उसकी सिफ़त बयान की जा रही है कि जब उसे मुसीबत पहुंचती है तो बड़ा बेसब्रा है और जब राहत मिलती है तो बुखल करने लगता है। मगर वो नमाजी जो अपनी नमाज़ों पर हमेशगी करने वाले हैं और जिनके मालों में मुकर्रर हिस्सा है, मांगने वालों में का भी और सवाल से बचने वालों का भी, और जो इंसाफ के दिन पर यकीन रखते हैं और जो अपने रब को अजाब से यानी कि जो अपने रब का अजाब है उससे डरते हैं, अल्लाह के यानी कि अजाब से डरते हैं, उसको पुकारते हैं, बेशक उनके रब का अजाब बेखौफ होने की चीज़ नहीं। और जो लोग अपनी शर्मगाहों को हराम से इनकी हिफाजत करते हैं, हाँ, उनकी बीवियां और लोंडियों के बारे में उनके जो मालिक हैं उन्हें कोई मलामत नहीं। अब जो कोई उसके अलावा राह ढूंढेगा तो ऐसे हद से गुजर जाने वाले होंगे। इस तरह फरमाया जा रहा है यहाँ पे कि वो शख्स यानी कि दाखिल किए जाएंगे जो यानी कि बुख़्ल करते हैं, बेसब्रे हैं। फिर नमाज़ियों का ज़िक्र किया जा रहा है, जो अपनी नमाज की यानी कि जो हमेशगी यानी कि नमाज करने वाले हैं और जिनके मालों में मुकर्रर हिस्सा है, मांगने वालों का भी और
बचने वालों का भी, और जो इंसाफ के दिन पर यकीन रखते हैं, यानी कि इनकार नहीं करते हैं, इसमें कोई शक व शुबा का इजहार नहीं, यानी अतात और अमल साला के बावजूद अल्लाह की अजमत व जलालत की पेश नज़र उसकी गिरफ्त से लर्जा तरसा रहते हैं और यकीन रखते हैं कि जब तक अल्लाह की रहमत हमें अपने दामन में नहीं ढांप लेगी, हमारे ये अमल निजात के लिए काफ़ी नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। फिर इस तरह फरमाया जा रहा है कि जो अपनी अमानतों का और अपने कौल व करार का पास रखते हैं, यानी उनके पास लोगों की जो मानतें होती हैं उसमें वो ख़यानत नहीं करते और लोगों से जो अहद करते हैं उन्हें तोड़ते नहीं, बल्कि उनकी पासदारी करते हैं, और जो अपनी गवाहियों पर सीधे और कायम रहते हैं और जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, यही लोग जन्नतों में इज़्ज़त वाले होंगे। बस काफिरों को क्या हो गया है कि वो तेरी तरफ दौड़ते आते हैं, दाएं और बाएं से गिरोह के गिरोह, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुफार का जिक्र किया जा रहा है कि वो आपकी मजलिस में दौड़े दौड़े आते हैं, लेकिन आपकी बातें सुनकर अमल करने के बजाय उनका मजाक उड़ाते हैं और टोलियों में बढ़ जाते हैं और दावा ये करते हैं कि अगर हम मुसलमान जन्नत में गए तो हम उनसे पहले जन्नत में जाएंगे। इस तरह आगे फरमाया जा रहा है, क्या उनमें से हर एक की तवक्को ये है कि वो नेमतों वाली जन्नत में दाखिल हो जाएगा? हरगिज ऐसा ना होगा, हमने उन्हें उस चीज़ से पैदा किया है जिसे वे जानते नहीं। बस मुझे कसम है मशरक़ों और मग़रिबों की, कि रब की, कि यकीनन हम कादिर हैं उस पर कि उसके इवज़ उनसे अच्छे लोग ले आएं और हम आजिज़ नहीं। फिर फरमाया जा रहा है कि बस तू इन्हें झगड़ता खेलता छोड़ दे, यानी इनकी फजूल जो बहसों में फंसे हुए हैं, दुनिया में मगन हैं, इनको यानी कि छोड़ दे, आप अपनी तबलीग का काम जारी रखें और इनका रवैया आपको यानी कि गाफिल ना कर दे। जिस दिन वो कब्रों से दौड़ते हुए निकलेंगे, गोया कि वो हदफ की तरफ तेज तेज जा रहे हैं, उनकी आंखें झुकी हुई होंगी, उन पर जिल्लत छा रही होगी। ये है वो दिन जिसका इनसे वादा किया जाता है, यानी जिसका इनसे रसूलों की जुबानी आसमानी किताबों के जरिए से जिक्र किया गया।